बिहार में जमीन का जो है दाखिल खारिज का नियम एक बार फिर बदल गया। देखें बदल गया तो आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या हुआ है बदलाव? दाखिल खारिज कैसे होगा, रसीद कैसे काटा जाएगा, और जो राजस्व कर्मचारी है, जो पहले ब्लॉक में कर्मचारी रहता था राजस्व का, वो अब क्या करेगा? तो ये चीज जो है समझने वाली बात है। मतलब हर नियम जो बदला है, तो अब क्या कौन करेगा, क्या प्रक्रिया होगा, ध्यान से समझें, पूरा समझ में आ जाएगा और आप लोगों के लिए बेहद जरूरी भी है। तो देखें सबसे पहले जो है कि क्या हुआ है बदलाव, उसको समझते हैं। क्या बदलाव हुआ? मन में उठता होगा सवाल, क्या बदलाव हुआ? नई व्यवस्था में कागजातों की जांच केंद्रीयकृत की जाएगी। तो सही बात है। अब जो ये जो है ना, कागजातों का जो जांच है वो वेब पोर्टल के थ्रू किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन किया जाएगा। बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है इसका एक पहले जांच किया जाएगा। कागजात सही पाए जाने पे, मतलब हर रिकॉर्ड ऑनलाइन भी किया जाएगा, और अगर कागजात सही पाया जाता है, पाए जाने पर उससे संबंधित सीओ के भेजने के बाद जो है अभिलेख खोला जाएगा। मतलब ये अगर सही पाया जाता है हर चीज जो है, मतलब बदलाव यही हुआ है कि सब कुछ सही होगा ना, तभी तो केवाला होगा, और केवाला होने के बाद और सारा जो होगा वो वेब पोर्टल के थ्रू होगा। और कागजात अगर सही पाया जाता है तो उससे संबंधित सीओ के पास भेजने के बाद जो है अभिलेख खोला जाएगा, मतलब सारा रिकॉर्ड जो है वो सीओ को भेजा जाएगा, ठीक है। अंचल निरीक्षक से जांच रिपोर्ट मिलने के 3 दिन में ऑटोमेटिक जो है आम एवं खास सूचना जारी हो जाएगी। मतलब देखें ये व्यवस्था जो नया व्यवस्था है उसमें सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि अगर जैसे जो बदलाव हुआ है कि सब कुछ ऑनलाइन जांच होगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो अगर आपका जो भी केवाला होता है, केवाला होने के बाद जो है यानी सीओ को भी वो चीज रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अंचल निरीक्षक जो है जांच रिपोर्ट जैसे ही उसको मिलेगा, मिलने के 3 दिन ऑटोमेटिक जो है आम खास सूचना उसका जारी हो जाएगा, मतलब उसके लिए सूचना जारी कर दिया जाएगा। अब आगे देखें, आपके मन में होगा कि दाखिल खारिज जो है कैसे होगा। तो मोटेशन जो होता है जिसको दाखिल खारिज बोलते हैं, को सरकार अब खुद ही इस काम को करेगी। तो पहले हम लोग करते थे, सबसे पहले तो ऐसे केवाला लेके जाते थे, उसके बाद अभी जो वर्तमान समय में हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन केवाला को मोटेशन के लिए डालते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब दाखिल खारिज जो है सरकार खुद करेगी। कब करेगी? तो अब किसी को दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब पहले ऑनलाइन आवेदन करते थे ना, अब करने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया जल्द ही जो है लागू हो जाएगी। तो अभी तो वर्तमान में जो है हम लोग उसको ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन आगे चल के जो है जैसे आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो बाकी वो काम सरकार का होगा, उसका आदमी करेगा, वो सब आपका मोटेशन वही कर देगा, ठीक है। जमीन की रजिस्ट्री होते ही मोटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी, मतलब अपने आप सॉफ्टवेयर की मदद से निबंधन और अंचल कार्यालय को जोड़ा जाएगा। मतलब जहां पे रजिस्ट्री होता है और जहां पे आप दाखिल खारिज करवाते हैं, दोनों को कार्यालय अभी जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे रजिस्ट्री कराएंगे, तो जैसे ही आप जो है रजिस्ट्री करवाएंगे तो जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड जो दस्तावेज है पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल यानी सीओ का जो अधिकारी, सीओ है अंचल अधिकारी को लॉगिन में चला जाएगा। मतलब जिसका लॉगिन वो सीओ करे या जिसका जो भी और करे, लेकिन उसको यहाँ पे अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। सीओ तुरंत ही मोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो अब ये भी है यहाँ पे कि जिसका रजिस्ट्री पहले होगा उसका मोटेशन भी पहले होगा, वो सीओ को करना है किसी भी हालत में। तो अभी इस प्रक्रिया का जो है नया रूल एक तरह से वो लागू हो रहा है। तो आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम एक एक प्रक्रिया को अच्छे से बता दिए हैं कि क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्या प्रोसेस होने वाला और आगे चल के वही होने वाला। मतलब हर चीज जो है ऑनलाइन हो जाएगा। तो आप भी अपने जमीन को जो वर्तमान में है उसको ऑनलाइन जरूर करवा लीजिए। तो हर रिकॉर्ड अगर ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखें जो है कि रसीद कैसे काटा जाएगा। मन में सबका सवाल है कि राजस्व अधिकारियों जो है झोले में जो राजस्व का कोई दस्तावेज जो है रहता था वो नहीं रहेगा अब। मतलब पहले जो सब दस्तावेज रजिस्टर वगैरह ये सब रहता था वो नहीं रहेगा, दस्तावेज ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
और ऑनलाइन रसीद काटा जाएगा, जो वर्तमान में अभी भी काटा जाता है, ठीक है। लेकिन पहले जाते थे तो अभी ऑफलाइन भी कटा लेते हैं, उसको फिर ऑनलाइन किया जाता है, तो वो दस्तावेज नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। वहाँ भी जाएंगे तो ऑनलाइन कटा पाएंगे। बात आई समझ में? या घर से काटिए और दूसरे जगह से काटिए तो ऑनलाइन कहीं से भी काटा जाएगा, कहीं पे भी रहिएगा तो काटा जाएगा, ठीक है। इसकी सूचना SMS के जरिए दी जाएगी, और जो भी इसका होगा, मोटेशन हो या जो भी होगा, वो हर सूचना जो है वो SMS के जरिए आपके मोबाइल पे, SMS के जरिए जो है आपके मोबाइल पे आएगा। त्रुटि को ठीक करने तथा लगान रसीद को जारी होने के बाद समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित प्रारूप पर CO को आवेदन देना होगा। अगर कुछ भी हो गया, मान लेते कुछ भी कराए, कोई भी दिक्कत आ गया, मोटेशन में नाम ही, जैसे आप वहां पे आपका सिंह था, ठीक है, कुमार हो गया, मान लेते हैं, ऐसा गलती कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सब का मोटेशन पे अगर नाम उम गलत हो गया, ये सब सुधार किसके पास आवेदन करेंगे? तो CO को आवेदन करना होगा। ये सब समस्या का सुधार करने के लिए, मतलब अगर ये सब समस्या आता है तो इसका सुधार भी होना चाहिए, और सुधार के लिए जो आपको आवेदन करना है वो CO के पास आवेदन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रसीद कैसे काटा जाएगा। तो अभी जाते थे रजिस्टर उठा के उससे कटवा लेते थे, अब तो रजिस्टर ही नहीं रहेगा तो फिर रजिस्टर से कटवाएंगे कहाँ? तो वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी काम ऑनलाइन ही होगा। तो ये काम आप घर से भी कर सकते हैं। तो अपना जो भी आपका वर्तमान में दस्तावेज है उसको आप ऑनलाइन जरूर करवाएं, ठीक है। आगे देखें, जैसे अब अगर राजस्व कर्मचारी है वो क्या करेगा, बात समझ में आ गया। देखें, त्रुटि को ठीक करने तथा लगान रसीद को जारी होने के बाद समस्याओं का जो है निराकरण के लिए, ये सब जो है ना, इसी सब के लिए। अब ऐसा थोड़ी है अभी सबको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटाएगा, क्यों? इसका तो जरूरी है ही। अब कोई समस्या है तो उतना काम अकेले CO थोड़ी कर लेगा, मतलब CO तो अफसर है, हर चीज को वेरीफाई करने का काम करेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी एक लिपिक टाइप का वर्क है, क्लर्क टाइप का वर्क है, तो वो सारा तो है कर्मचारी ही करेगा, ठीक है। तो लगान रसीद जारी होने के बाद समस्याओं का निराकरण के लिए जो है अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी के मामले की जांच का जो है आदेश देगा। तो अंचल अधिकारी जो भी है वो इस कर्मचारी को जांच का आदेश देगा, मतलब कोई भी गलती पाएगा जांच करने के लिए उसको देगा कि ये चीज पता करो, या जो भी है जांच वोच वगैरह करना है, रजिस्टर में देखना है। बहुत चीज अभी ऑनलाइन होगा तो किसी का कुछ छूटेगा, बहुत ऐसा समस्या आ सकता है। तो वो काम जो है अभी कर्मचारी को जो है वो रजिस्टर दिखाना, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कर्मचारी को बहुत कुछ करने का पावर है, ठीक है। राजस्व कर्मचारी को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट अंचल निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा, और जो कर्मचारी है 7 दिन में उसको रिपोर्ट देना है, क्या है दिखाइए, हमको बताइए, ठीक है। कहीं कुछ त्रुटि होगा तो उसका सुधार किया जाएगा। तो जो है वो कर्मचारी को रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा, ठीक है। अंचल निरीक्षक जो है 3 दिन में CO को अपनी रिपोर्ट देगा, और अंचल निरीक्षक जो है वो 3 दिन में CO को अपनी रिपोर्ट जारी कर देगा। CO के सामने जो है जब रिपोर्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब अपना वो उसका इंटरनल वर्क है। जैसे आपके मन में सवाल होता है कि अब कर्मचारी क्या करेगा, कर्मचारी नहीं रहेगा क्या? रहेगा, काहे नहीं, आपका काम सारा ऑनलाइन होगा। आप जो जमीन खरीदिएगा उसका मोटेशन ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद आपको रसीद काट लेना है वो भी ऑनलाइन कट जाएगा। तो झमेला नहीं है ना। कुछ अगर कुछ झमेला है, कुछ समस्या आ गया तो उसका जो है निराकरण के लिए तो फिर रहना चाहिए ना, तो समस्या का निराकरण के लिए हो जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, जमीन खरीदे, अब परेशान है उसका जमाबंदी और जो है मोटेशन करवाने में, तो वो समस्या अब जो है ये एक तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है जमीन संबंधी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।